हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज का यह वीडियो ये मान के चलिए कि स्पेशल ससुर के लिए है। कहने का ये मतलब है कि पति पत्नी के विवाद में जो आज के ससुर पिस रहे हैं उनके बारे में आज का यह वीडियो है। ख़ास तौर से 498A के साथ जो धारा 354 या 354A 354D जो भी है 354 से रिलेटेड ही समझिए। अगर 354 की धारा ससुर पे लग गई है तो उसको उस मुकदमे में करना क्या चाहिए। ससुर की जो FIR में धारा लगी है ससुर पे, उससे उनको बचना कैसे चाहिए या उस आरोप को गलत साबित कैसे करना चाहिए या वो कहाँ तक गलत है उसको कैसे साबित करें, या फिर पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि ससुर को ये काम कर लेना चाहिए बचने के लिए। देखिए, आजकल जो 498A का केस दर्ज हो रहा है, 3/4 DP एक्ट का केस दर्ज हो रहा है, ये सब लोग आजकल बहुत जागरूक हो गए, पढ़े लिखे भी हो रहे हैं लोग। तो सबको मालूम है कि नॉर्मल धाराओं में सज़ा नहीं होती, जेल नहीं होती है और लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता, बड़े आराम से मुकदमे चल रहे होते हैं। तो ऐसी स्थितियों को जानते हुए आजकल 376, 354, 377 जैसे धाराओं का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा रहा है। 498A का जो केस है उसे हथियार के रूप में औरतें ले रही हैं, हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है अपने अलग अलग निर्णयों। तो कहने का ये मतलब है, अब बात करते हैं 354 लग गई तो देखिए, सबसे पहला सवाल कि जब की घटना बताई जा रही है तब ससुर कहाँ थे। पहली प्राथमिकता पहला बचाव का। भाई आप देखिए कि जब की घटना बताई जा रही उस समय आप कहाँ थे, किस कंडीशन में थे, आप बीमार थे, स्वस्थ थे, कहीं घूमने गए थे या घर पे थे, कहाँ थे। पहला, बचने के लिए मैं आपको आधार बता रहा हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को बचाने के लिए सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से सबूत मिलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबूत आपके पास ही है, आप उसको ढूंढिए। पहला। दूसरा, आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है ससुर की। भैया जब कहोगे कि हमारे ऊपर गलत निगाह रख रहा था, अब पता चला ससुर की एज 70 साल है, 70 साल की अवस्था उसने बिता ली है और वो तुम्हारे साथ गलत निगाह रखेगा, गलत सोचेगा। दूसरा। तीसरी बात ये, कुछ औरतों का ये कहना होता है कि हमें जहर दे के मार डालने की कोशिश की गई, खाने में स्लो पॉइजन दिया जाता था, जहर दिया जाता था। अच्छा, तो जरा उनसे ये सवाल कर लो भैया कि खाने में तुम्हें जहर दिया जाता था, सास ने या ससुर ने या पति ने जहर दिया जाता था, कहने का साफ मतलब ये है कि खाना तुम नहीं बनाती थी, तुम मालकिन की तरह बैठी रहती थी, सास ससुर या पति तुमको खाना ले आके देते थे। भाई तुम्हारे FIR के अनुसार तो यही शब्द निकल के आ रहा है, खाने में जहर दिया जाता था। इसका क्या मतलब है भैया, तुम खाना अपने से नहीं बनाती थी, इसका मतलब खाने बना नहीं पाती थी, तुम खाना बनाती नहीं थी और खाना तुम अपने से लेती नहीं थी, सास या ससुर खाना लेते थे। तो ऐसे ही समझ जाइए कि जब आप खाना अपने से नहीं लेती थी, खाना अपने से नहीं बनाती थी, तो ये तो सास ससुर के ऊपर उल्टा टॉर्चर है भैया, पति के ऊपर उल्टा टॉर्चर है। तो चीज़ें इसी तरह से गलत सही साबित की जाती हैं, इसी तरह से पकड़ी जाती हैं, इसी तरह से मुकदमे को सच्चा झूठा बनाया जाता है, इसी तरह मुकदमे में जान लाई जाती है, इसी तरह से पत्नी को झूठा साबित किया जाता है। झूठा का क्या, वो झूठा रहेगी तभी साबित होगा, ज़बरदस्ती झूठा नहीं साबित किया जा सकता है।
तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पत्नी की गलती को इस तरह से पकड़ा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर